किसी भी जनरल कंपटीशन में या कोई भी एग्ज़ाम हो, मैथ्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। एक दो ही एग्ज़ाम ऐसे हैं जिसमें मैथ्स नहीं पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मैथ्स है क्या चीज़। ठीक है, मैथ्स के बारे में जानते हैं। तो मैथ्स कुछ नहीं, ये अंकों का खेल है। मैथ्स क्या है? अंकों का खेल है। सबसे पहले आप मैथ्स के बारे में जानिए कि मैथ्स है क्या चीज़। तो मैथ्स अंकों का खेल है। डिजिट इसमें हर जगह आएगा। बिना डिजिट का आप मैथ्स की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अर्थात मैं पूछूं कि मैथ्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो डिजिट है। मैथ्स का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? डिजिट है। डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना होता है? 10 होता है। ठीक है, अर्थात मैथ्स का स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो क्या है? डिजिट है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? डिजिट है। और डिजिट मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है? नंबर का निर्माण करता है। जिस प्रकार से इंग्लिश में CAT ये अलग अलग लेटर है और तीनों मिलकर वर्ड का निर्माण करता है, ठीक उसी प्रकार से ये सारा जो दिया गया है ये अलग अलग अंक है, लेकिन ये सब मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है? संख्या का। सब मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है? संख्या का। डिजिट मिलकर किस चीज़ का निर्माण करता है? संख्या का। ठीक है, संख्या जैसे 7, 4, 3, 5 ऐसे लिख दिए, तो ये 4 अंकों की संख्या है। 5, 2 ये भी 2 अंकों की संख्या है। 5, 2, 0 ये 3 अंकों की संख्या है। 0, 5, 2 मात्र ये कितने अंक की संख्या है? 2 ही अंक का संख्या है, क्योंकि 0 पहले लिखा जाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो संख्या जितने भी अंकों से मिलकर बना हुआ होता है उसका 2 वैल्यू होता है। एक होता है प्लेस वैल्यू एंड सेकेंड होता है फेस वैल्यू। तो आइए जानते हैं। तो संख्या 2 ही प्रकार से हो सकता है डेसिमल सिस्टम में। एक तो होता है कि भाई बिना डेसिमल का आ जाए, बिना दशमलव का आ जाए, और दूसरा डेसिमल का आ जाए, दशमलव के साथ आ जाए। जैसे 7, 4, 3, 2, 5, 0, 5 यही दे दिया हम। मैं पूछा कि बताइए कि इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या है। संख्या जितने भी अंकों से मिलकर बना हुआ होता है, प्रत्येक अंक का 2 वैल्यू होता है। एक होता है प्लेस वैल्यू एंड सेकेंड होता है फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू प्लेस पे डिपेंड करता है, जबकि फेस वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करता है। प्लेस वैल्यू प्लेस पे डिपेंड करेगा। जैसे मैं पूछा कि 3 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो इस 3 का प्लेस वैल्यू 3, दाईं ओर जितने भी अंक है उतना 0 लिख दीजिए, इसका प्लेस वैल्यू निकल जाता है। इसका प्लेस वैल्यू 1, 2, 3, 4 अंक है, 4 डिजिट है, 4 0 बैठा दीजिए, ये आपका इसका प्लेस वैल्यू निकल जाता है। इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 2 दाईं ओर इसके देखिए 3 अंक है, 3 0 बैठा दीजिए, इसका प्लेस वैल्यू निकल जाता है। इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या है? 5, और इस दाईं ओर इसका 2 डिजिट है, 2 0 बैठा दीजिए। इस 0 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? प्रत्येक अंक का। इस 5 का अपना प्लेस वैल्यू होगा और इस 5 का अपना प्लेस वैल्यू होगा। ये नहीं कि ये दोनों का प्लेस वैल्यू सेम, ऐसा नहीं होता है। डिजिट सेम है बट दोनों का प्लेस वैल्यू क्या है? अलग अलग है। ये 5 जो है 100 प्लेस पे है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 500 होगा। ये 5 जो है यूनिट डिजिट पे है, इसलिए इसका प्लेस वैल्यू 5 होगा। 0 का प्लेस वैल्यू 0, दाईं ओर एक 0 बैठाइएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 5 का प्लेस वैल्यू 5 ही होगा। जबकि फेस वैल्यू किसी का भी पूछा जाए, 3 का फेस वैल्यू 3, 2 का फेस वैल्यू 2, 5 का फेस वैल्यू 5, 0 का फेस वैल्यू 0, अर्थात फेस वैल्यू हर डिजिट का हर जगह सेम होता है, ये चेंज नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया कि भाई यदि डेसिमल का यूज इसमें ना किया हुआ रहे तब ये सब कैसे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकालेंगे। लेकिन यदि संख्या में डेसिमल दे दे और डेसिमल के बाद का प्लेस एंड फेस वैल्यू पूछे तब कैसे निकालेंगे, इसके बारे में जानते हैं। जैसे 4, 3, 2, 5.76239 दे दिए। ठीक है, मैं पूछा कि बताइए कि इस 2 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होगा। 2 का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू क्या होगा? 2 का क्या पूछा मैंने? प्लेस वैल्यू एंड सेकंड पूछा फेस वैल्यू। भाई देखिए 2 का यदि प्लेस वैल्यू निकालना है तब प्लेस पे डिपेंड करता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान और फेस वैल्यू मतलब जातीय मान। स्थानीय मान, जातीय मान, जातीय मान कभी भी नहीं बदलता है, जबकि स्थानीय मान स्थान पर निर्भर करता है। 2 का स्थानीय मान क्या होगा? तो 2 जो कि डेसिमल के राइट साइड है, तो 0 पॉइंट लिखकर जो जिस डिजिट का पूछा जा रहा है राइट साइड वाले का वो लिख दीजिए और बीच में जितने भी अंक है उसके बदले 0 लिख दीजिए, उसका प्लेस वैल्यू निकल जाता है।
अर्थात इस 2 का प्लेस वैल्यू 0.0, ये पॉइंट है तो पॉइंट से बोलेंगे 0.002। यदि मैं 3 का प्लेस वैल्यू पूछूं तो 3 लिख दीजिए, और इधर राइट साइड देखिए डेसिमल और 3 के बीच में जितने भी डिजिट हैं उसके बदले 0, तो देखिए 3 डिजिट है 30 आ जाएगा 0.0। यदि मैं पूछूं कि 9 का प्लेस वैल्यू क्या होगा तो 0 पॉइंट इधर 9 लिख दीजिए, और इसके बीच में देखिए 0 पॉइंट और 9 के बीच में कितने डिजिट का इस्तेमाल किया गया है, 1 2 3 4 डिजिट का इस्तेमाल किया गया है, तो 0.0009 होगा। अर्थात यदि पॉइंट के डेसिमल के बाद वाले अंक का यदि प्लेस वैल्यू पूछा जाए तो कुछ नहीं करना है, पॉइंट और उस अंक को लिख देना है, बीच में जितने भी अंक हैं उसके बदले 0 लिख देना है। जैसे इस 6 का पूछा जाता प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 0.6 बीच में एक डिजिट है, एक 0 बैठा दीजिए, अर्थात इस 6 का प्लेस वैल्यू 0.06 होगा। इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो पॉइंट और 2 लिख दीजिए, दोनों को बदले 0 समझ लीजिए, अर्थात इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा 0.002। इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 3 लिख दीजिए और पॉइंट लिख दीजिए। इन दोनों के बीच में कितने अंक हैं, 3 अंक का इस्तेमाल किया गया है, तो 3 का प्लेस वैल्यू 0.003 हो जाएगा। ठीक है, फेस वैल्यू डेसिमल पार्ट के पहले हो या बाद में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल के राइट साइड हो या लेफ्ट साइड हो, फेस वैल्यू हमेशा सेम होता है। 7 का फेस वैल्यू 7, 6 का फेस वैल्यू 6, 2 का फेस वैल्यू 2। ठीक है, इस प्रकार से होता है। अर्थात नंबर जितने भी अंकों से मिलकर बना हुआ होता है, प्रत्येक अंक का अपना 2 वैल्यू होता है, एक प्लेस वैल्यू होता है और दूसरा फेस वैल्यू होता है। इन दोनों के बारे में जानने के बाद आपको जानना हो कि नंबर एक्सपेंड कैसे होता है। जैसे 746 लिख दिए, तो संख्या जितने भी अंकों से मिलकर बना हुआ होता है वो सारे चीज लिख सकते हैं, और इन अंकों के बीच में प्लस का सिंबल छिपा हुआ होता है। जैसे आप एक बात मेरे को बताइए, XY लिखते हैं तो आप यहाँ पे x इंटू वाई लिख देते हैं, लेकिन 2 3 लिखते हैं तो 2 इंटू 3 क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये क्या है, संख्या है, और संख्या के बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं छुपा हुआ होता है बल्कि प्लस का सिंबल छुपा हुआ होता है। किस चीज़ का सिंबल छुपा होता है, प्लस का। बट साथ ही साथ वो प्रत्येक अंक जो होता है अपने स्थानीय मान से गुणित होता है। जैसा कि 746 लिखे हैं, तो इन तीनों अंक के बीच में, संख्या 3 अंकों से मिलकर बना हुआ है, इन तीनों अंकों के बीच में प्लस का सिंबल छिपा हुआ होता है। 7 + 4 प्लस कितना, 7 + 4 + 6, 746 जो है 3 अंकों से मिलकर बना हुआ है, 7 4 6, तो इन तीनों डिजिट के बीच में प्लस सिंबल छिपा हुआ होता है। बट साथ ही साथ जो भी अंक लिखे हुए होते हैं, चूंकि इसका स्थान फिक्स करना है कि इकाई अंक पे है, दहाई अंक पे है, सैकड़ा पे है, इसके लिए प्रत्येक अंक में स्थानीय मान से गुणा कर दिया जाता है। अर्थात चूंकि 6 जो है वह किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, इसलिए 1 से गुना। 4 जो है 10th प्लेस पे है, इसलिए 10 से मल्टीपल, और 107 जो है 100 प्लेस पे है, इसलिए 100 से मल्टीपल होता है। अर्थात जब कभी भी कोई वेरिएबल नंबर को रिप्रेजेंट करता हो तो उस स्थिति में उन दोनों के बीच में आप मल्टीपल सिंबल नहीं लिख सकते हैं, ये लिखना बिल्कुल गलत है। ये कब लिखना सही है, जब ये वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता हो, नंबर को नहीं, किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करता हो, तो उस स्थिति में xy = x × y लिखना सही है। बट यदि नंबर बराबर लिख दिए xy तो ये लिखना बिल्कुल गलत है। इसके बदले आप क्या लिख सकते हैं, यदि नंबर = xy लिखा हुआ हो तो xy, चूंकि ये नंबर है तो इस डिजिट के बीच में किस चीज़ का सिंबल छुपा हुआ होगा, प्लस का। यूनिट प्लेस पे है इसलिए 1 से इंटू, ये 10 प्लेस पे है इसलिए 10 से मल्टीपल। यही कारण है कि 2 अंकों की जो संख्या आप मानते हैं वो xy मानते हैं, या फिर आप क्या मानते हैं, 10x + y मानते हैं। ठीक है, क्लियर है। जब कभी भी वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेगा xy तो x × y होगा, लेकिन जब वो नंबर को रिप्रेजेंट करेगा तो 10x + y होगा। क्यों, क्योंकि नंबर जितने भी अंकों से मिलकर बना हुआ होता है, प्रत्येक अंकों के बीच में प्लस का सिंबल छिपा हुआ होता है, साथ ही साथ प्रत्येक अंक में स्थानीय मान से गुणा किया हुआ होता है। जैसे 746 है, 7 + 4 + 6, बट स्थानीय मान से गुणा कर दीजिए। 10 यूनिट प्लेस पे है 1 से गुना, 10 प्लेस पे है 10 से मल्टीपल, 100 प्लेस पे है 100 से मल्टीपल। ठीक है, यदि XYZ लिखा हुआ हो तो आप गलती से कभी नहीं ये करेंगे x × y × z, ऐसा करना बिल्कुल गलत है। सबसे पहले आप ये डिसाइड कीजिए कि XYZ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है या वेरिएबल को।
ठीक है। यदि संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो इसके बीच में आप क्या लिखेंगे, प्लस का सिंबल लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, साथ ही साथ उसके स्थानीय मान से गुना होगा। यूनिट प्लेस पे है 1 से, 10 प्लेस पे है 10 से, 100 प्लेस पे है 100 से मल्टीपल होगा। ठीक है। अगर ये वेरिएबल है तब उसके बीच में किस चीज़ का होगा, मल्टीपल का। मतलब क्या कहने का मतलब, यदि वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा हो एक्स वाई जेड तो x इंटू वाई इंटू जेड होगा, लेकिन किसी नंबर को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो एक्स वाई जेड तो 100x प्लस 10y प्लस जेड होगा। क्लियर है। अब देखिए इसमें एक राज छिपा हुआ है। जैसे 746 है, आप बोलते हैं 100 प्लस है इसलिए 100 से मल्टीपल, तो सुन लीजिए इसी 100 को क्या लिख सकते हैं, जैसे 6 को लिख सकते हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 0, 4 10 को लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर 1, 100 को लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर 2। ऐसा क्यों, क्योंकि ये संख्या जो लिखा गया है वह डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है। किस सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में। तो आपको सिस्टम पहले जानना पड़ेगा कि संख्या को रिप्रेजेंट करने का कितना सिस्टम है। तो संख्या को रिप्रेजेंट करने के जितने भी पॉसिबल सिस्टम होते हैं वो सब क्या कहलाता है, आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। तो सबसे पहले आपको नंबर सिस्टम के बारे में जानना पड़ेगा। आइए देखते हैं। नंबर सिस्टम अर्थात मैथ्स, उसमें हुआ डिजिट, डिजिट मिलकर बना नंबर, नंबर का आगे हम जितने ही पॉसिबल सिस्टम होते हैं लिखने का वो नंबर सिस्टम होता है। तो नंबर सिस्टम कितने प्रकार से कितना सिस्टम ऐसे पॉसिबल हैं जिससे नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है, आइए उसके बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम, नंबर को रिप्रेजेंट करने के जितने भी पॉसिबल सिस्टम हैं वो सब आपका क्या है, नंबर सिस्टम है। तो सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं जनरली वो होता है आपका डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम, ठीक है। सेकंड जो होता है बाइनरी सिस्टम। थर्ड होता है ऑक्टाडेसिमल सिस्टम। एंड फोर्थ होता है आपका हेक्साडेसिमल सिस्टम। देखिए नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी पॉसिबल सिस्टम होते हैं वो आपका क्या कहलाता है, नंबर सिस्टम कहलाता है। जनरली जो प्रचलन में है अभी फिलहाल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए डेसिमल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, बाइनरी का इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टा का इस्तेमाल करते हैं, हेक्सा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे तो और भी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप नंबर को किस सिस्टम में लिखना चाहते हैं, हम उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम क्या है, तो हम मैथ्स में जो भी पढ़ रहे होते हैं वो सारा अगर कोई बेस नहीं लिखा हुआ है, जैसे 746 ही लिखा हुआ है तो ये जो है डेसिमल सिस्टम है। यदि बेस कोई नहीं लिखा हुआ है तो ये समझ लीजिएगा आप वो संख्या जो है डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है, क्योंकि इतना नंबर ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जो भी हम लोग मैथ्स वगैरह पढ़ते होता है जनरली जो नंबर लिखे हुए होते हैं वो डेसिमल सिस्टम में ही लिखे हुए होते हैं। यदि अदर सिस्टम में लिखा हुआ है तो उसको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए डेसिमल सिस्टम क्या है भाई, सबसे पहले ये जानते हैं। यदि संख्या को 10 इसको क्योंकि दार्शनिक प्रणाली बोलते हैं, यदि संख्या को 10 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट की जाए, यदि संख्या को 10 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट की जाए तो वो डेसिमल सिस्टम होता है। डेसिमल दैट इज दार्शनिक, दार्शनिक मतलब 10, अर्थात यदि संख्या को 10 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होता है, डेसिमल सिस्टम। और 10 अंक कौन कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 होता है। अर्थात डेसिमल सिस्टम क्या है, यदि दुनिया के किसी भी संख्या को मात्र 10 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो आपका क्या होता है, डेसिमल सिस्टम होता है। अर्थात वो संख्या डेसिमल सिस्टम में लिखी गई होती है। बाइनरी सिस्टम, बाई का मतलब क्या होता है, 2, अर्थात यदि संख्या को दुनिया के किसी भी संख्या को मात्र 2 अंकों की सहायता से, अर्थात 2 अंक कौन कौन होंगे, 0 और 1, मात्र 2 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाए तो क्या होता है, आपका बाइनरी सिस्टम होता है। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम क्या है, यदि दुनिया के किसी भी संख्या को मात्र 8 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाए तो आपका क्या होता है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम होता है। 8 अंक कौन कौन होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7,
ठीक है। हेक्साडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम कहने का मतलब 16 आधारी पद्धति होता है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, यदि दुनिया की किसी भी संख्या को मात्र 16 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हेक्साडेसिमल सिस्टम। अब 16 अंक कौन कौन होंगे जरा ध्यान देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चूंकि एक नंबर बन जाता है उसलिए 10 को किससे से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ए से, 11 को बी से, 12 को सी से, 13 को डी से, 14 को ई से, 15 को एफ से। एक बात आपको याद रखिए, यहाँ जीरो छूटा हुआ, सॉरी, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ। अर्थात क्या हुआ, हेक्साडेसिमल सिस्टम में यदि दुनिया के किसी भी संख्या को मात्र 16 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाए तो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है। अर्थात दी गई संख्या जो होती है उसमें किस स्थिति में, किस पत्ती में लिखी हुई होती है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में। हेक्साडेसिमल सिस्टम में क्या क्या अंक का इस्तेमाल होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ। अब ये बताइए, ए किसको रिप्रेजेंट करेगा, 10 को, बी किसको रिप्रेजेंट करेगा, 11 को, सी किसको, 12 को, डी किसको, 13 को, ई किसको, 14 एंड एफ 15 को रिप्रेजेंट करेगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे कि भाई 0 से लेकर 9 तक ये टोटल 10 अंक होते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 9 तक 9 अंक और एक 0 ऐड कर देंगे 10 अंक, 11 12 13 14 15 16, ठीक है। अर्थात 16 अंक के लिए 0 से लेकर 9 तक हुआ 10 अंक और ए बी सी डी ई एफ इस्तेमाल किया गया सिंबल, ठीक है। एक बात और, डेसिमल सिस्टम है, दशमिक प्रणाली है, तो जो प्रणाली हम लिख रहे हैं उससे एक कम अंक इस्तेमाल किया जाता है। दशमिक प्रणाली है तो मात्र 9 तक अंक इस्तेमाल किया गया है, 0 से लेकर 9 तक 10 अंक इस्तेमाल किए हुए हैं जरूर, लेकिन 0 से लेकर 9 तक। द्विआधारी पद्धति है, बाइनरी सिस्टम है, 2 अंक इस्तेमाल किया गया है बट 0 से लेकर 1 तक। ऑक्टा है, ऑक्टा मतलब होता है 8, तो 0 से लेकर कहाँ तक, 7 तक। अर्थात सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है ये कुछ तो पता चला होगा। नंबर सिस्टम, नंबर को जिस सिस्टम में लिखा जाता है वो नंबर सिस्टम होता है। कितने नंबर पॉसिबल सिस्टम है, और डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल, हेक्साडेसिमल और भी सिस्टम है, बट उसके बारे में बाद में जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल सिस्टम, जैसे मान लिए 7429 यही लिख दिया मैंने, 7429 लिख दिया। अब ये बताइए किस सिस्टम में लिखा गया है, डेसिमल सिस्टम में। आप ऐसे लिखें या इसी संख्या को 7429 बेस 10 लिखें, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे। एक बात और, ये हम बताए हैं कि भाई जब ये संख्या रिप्रेजेंट करेगा, ये संख्या होगा तो प्रत्येक अंकों के बीच में प्लस सिंबल का होता है, प्लस सिंबल छिपा हुआ होता है। अर्थात 7429 को हम लिख सकते हैं 7 + 4 + 2 + 9। लेकिन एक बात और, साथ ही साथ ये प्रत्येक अंक जो होते हैं अपने स्थानीय मान से गुणित होते हैं। स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, तो जिस बेस में लिखा जाता है उसी का स्थानीय मान होता है। अर्थात यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 10 टू द पावर, चूंकि 10 बेस में है तो 10 टू द पावर 0 से मल्टीपल होता है। यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 0 लिखा हुआ है मेरे भाई, 10 टू द पावर 0, ये सेकंड प्लेस पे है, इसमें मल्टीपल कितना से होता है, 10 टू द पावर 1 से। आप बोलते हैं 10th प्लेस पे है, 10 टू द पावर 1। ये 100 प्लेस पे है इसलिए 10 टू द पावर 2 से मल्टीपल होगा। ये 1000 प्लेस पे है इसलिए 10 टू द पावर 3 से मल्टीपल होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 से स्टार्ट होता है, 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, 7 के लिए 10 टू द पावर 3, ठीक है। यदि यही पहला एग्जाम्पल है, सेकंड एग्जाम्पल समझिए। यदि यही संख्या 7429 लिखा जाए, बेस कुछ नहीं लिखा हुआ तो कितना है 10, लेकिन इसके साथ साथ अगर डेसिमल पार्ट भी रिप्रेजेंट कर दें जैसे 532, ठीक है, और डेसिमल सिस्टम में लिखे हुआ 10 लिख दिए। अब मैं बोला कि इसको एक्सपेंड कीजिए भाई, तो कैसे एक्सपेंड करेंगे आप, तो इन सारे अंकों के बीच में किस चीज़ का सिंबल छुपा हुआ होता है, प्लस का। तब पहले वाला तो कोई टेंशन है नहीं, जैसे किया वैसे कर लेंगे। जैसे कि 7 + 7 + 4 + 2 + 9। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, पॉइंट में, तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है मेरे भाई। पॉइंट के बाद देखिए क्या है, 5 + 3 + 2 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन अब जब लिखने की बारी आता है तो राइट से लेफ्ट लिखते हैं, ठीक है। अब 10 टू द पावर, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डेसिमल के पहले वाले का काम
अलग, डेसिमल के बाद वाले का काम अलग तरीके से। देखिए डेसिमल के पहले वाला काम पहले बता चुके हैं, 9 यूनिट प्लेस पे है इसलिए 10 टू द पावर 0 से, 10 प्लेस पे है 10 टू द पावर 1 से, 100 प्लेस पे है 10 टू द पावर 2 से, 1000 प्लेस पे है 10 टू द पावर 3 से होगा मल्टीपल। ठीक है, ये 10 टू द पावर 0 यहाँ होता है तो ये 0 हुआ, तो इधर क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे बेस 0 1 2 ऐसे देते हैं, इधर क्या होगा -1 -2 -3 ऐसे होगा। अर्थात 5 के लिए हमें कितना से मल्टीपल करना होगा, 10 टू द पावर -1 से, क्योंकि 5 का प्लेस वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर -1। 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 3 जो है डेसिमल के सेकेंड पार्ट में है तो 10 टू द पावर -2। ये 2 जो है डेसिमल के बाद तीसरा स्थान पे है इसलिए 10 टू द पावर कितना होगा -3। अर्थात यदि संख्या डेसिमल में सिस्टम में लिखा गया हो, यदि संख्या किस सिस्टम में लिखा गया हो, डेसिमल सिस्टम में लिखा गया हो और उसको एक्सपेंड करना हो तो आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। संख्या के अंकों के बीच में किसका साइन छिपा हुआ होता है, प्लस का छिपा हुआ होता है, और साथ ही साथ प्रत्येक अंक जो होता है अपने स्थानीय मान से क्या होता है, गुणित होता है। जैसा कि डेसिमल के पहले वाले पार्ट 7429 था, 7 + 4 + 2 + 9, यहाँ तक समझ जाइएगा। यहाँ से क्या होता है 10 टू द पावर 0 1 2 एंड 3। डेसिमल के राइट साइड वाले का कथा कहानी कैसा है भाई, तो डेसिमल के राइट साइड में यहाँ -1 क्योंकि इसका प्लेस वैल्यू होता है 10 टू द पावर -1, दूसरे स्थान पे है तो 10 टू द पावर -2, डेसिमल के बाद तीसरे स्थान पे है तो 10 टू द पावर -3। अर्थात इस 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -1। इस 3 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 10 टू द पावर -2। इस 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 2 इंटू 10 टू द पावर -3। यह इसका एक्सपेंड फॉर्म हुआ। ठीक है, ये हुई बात डेसिमल सिस्टम का। अब बाइनरी सिस्टम में क्या होता है मेरे भाई, तो किसी भी संख्या को यदि मात्र 2 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपका बाइनरी सिस्टम है। अब बात क्वेश्चन ये उठता है, डेसिमल सिस्टम के बारे में तो आप जानते हैं, अब बाइनरी क्या है, ऑक्टा क्या है, हेक्सा क्या है, बहुत लोग जानते भी होंगे, बट आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। हो सकता है आप लोगों को जो जानते हो उसको कुछ नया सीखने को मिल जाए। आइए देखते हैं बाइनरी सिस्टम क्या है भाई। यदि दुनिया के किसी भी संख्या को मात्र 2 अंकों की संख्या से 2 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो बाइनरी सिस्टम है। अब देखिए सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आता है कि डेसिमल को कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को कैसे ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को कैसे हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। तो दुनिया के किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट करना हो सबका रूल एक जैसा है, एक सीखिए आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल सिस्टम टू बाइनरी सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी। अब डेसिमल से बाइनरी कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 746 यही मैंने लिख दिया था संख्या। ठीक है, अब मैंने इसको बोला कि भाई बताइए तो डेसिमल सिस्टम में क्योंकि कुछ बेस नहीं लिखा हुआ है तो इसका बेस 10 छिपा हुआ है। ठीक है, और आप संख्या के अंकों को भी देखकर ज़्यादातर पता कर सकते हैं किस सिस्टम में लिखा गया है। 746 है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो डेसिमल सिस्टम हो गया, 7 इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अगर अदर सिस्टम में होगा तो बेस लिखना ज़रूरी होगा। ठीक है, अब ये देखिए 746 लिखा गया, इसको बाइनरी सिस्टम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दूसरा है कि यदि डेसिमल को कैसे हम ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे, फिर डेसिमल को कैसे हेक्सा डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि डेसिमल नंबर को, डेसिमल सिस्टम में लिखे गए नंबर को बाइनरी सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल सिस्टम में लिखे गए नंबर को ऑक्टाडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल सिस्टम में लिखे गए नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है। तो आइए देखते हैं 746 ये डेसिमल सिस्टम में लिखा गया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, बाइनरी, बाइनरी का मतलब कितना है 2, इसका बेस कितना है 2, तो हम इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे। 2 से डिवाइड तब तक करते जाएंगे जब तक कि रिमाइंडर जब तक इसका डिवाइजर जो है 2 से कम ना हो जाए। डिवाइड कीजिए और इधर रिमाइंडर लिखते हैं, इधर क्या लिखते हैं रिमाइंडर। देखिएगा 2 तिया 6, 1 2 7 14, 2 तिया 6, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 लिखेंगे। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2 1, 2 8 16, 1 2 6 12, रिमाइंडर कितना बचा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 9 18, 2 तिया 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौके 8, 1 2 6 12, रिमाइंडर 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 तिया 6, रिमाइंडर 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 11 2 22, रिमाइंडर क्या होगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, रिमाइंडर कितना हुआ 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, रिमाइंडर कितना हुआ 1। और फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, रिमाइंडर कितना हो गया 0। ठीक है,
इसका मतलब भाई 746 को जब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, चूंकि इसका बेस 2 है इसलिए 2 से लगातार डिवाइड करते जाएंगे और इधर रिमाइंडर लिखते जाएंगे और लास्ट में ऐसे जो संख्या बनेगा वही आपका बाइनरी सिस्टम में कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 746 इक्वल टू 1 0 डबल 111 1 0 111 0 1 0 0 1 0 0 1 0 फिर 1 0, ये जो हुआ आपका ये बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अर्थात किसी भी नंबर को डेसिमल सिस्टम में लिखे गए नंबर को अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं, बस 2 से डिवाइड करते जाएंगे तब तक जब तक कि डिवाइड करने पे लास्ट में 2 से कम ना हो जाए। जैसे ही कम होगा आपका बाइनरी सिस्टम में नंबर मिल जाएगा। अब देखिए ऑक्टाडेसिमल सिस्टम क्या है। ऑक्टाडेसिमल सिस्टम क्या है? ऑक्टाडेसिमल का मतलब क्या होता है भाई? 8 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट करता है दुनिया के किसी भी संख्या को। ठीक है, दुनिया के किसी भी संख्या को यदि 8 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में होता है। जैसे मैं बोलूं कि 746 को आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिखिए, तो भाई ऑक्टाडेसिमल सिस्टम का बेस कितना होता है? 8 होता है। तो सबसे पहले आप इसमें कितना से डिवाइड करना शुरू करेंगे? 8 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। ये इधर क्या लिखेंगे? रिमाइंडर लिखेंगे कि भाई रिमाइंडर कितना बचा हुआ है। 8 9 72, 2 8 3 24, रिमाइंडर कितना बचा? 2, शेष कितना बचा? 2 बचा। अब ये देखिए भाई, फिर अगेन हम 8 से डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, 1 8 एकम 8, बचा कितना? 5, शेष कितना बचा? 5। फिर 8 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि अभी भी संख्या 8 से क्या है? बड़ा है। जैसे ही छोटा मिल जाएगा आपका काम बन जाएगा। 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8, रिमाइंडर कितना बचा? 3। अर्थात जो डेसिमल से ऑक्टा में कन्वर्ट करने का प्रोसेस था मैंने 8 से डिवाइड करके लास्ट में इस तरह से प्राप्त कर लिया। इसलिए हम कह सकते हैं 746 इक्वल टू, ये डेसिमल सिस्टम में है। ऑक्टा डेसिमल में क्या होगा? 1 3 5, नीचे से ऊपर लिखते हैं 1 3 5 2, बेस कितना लिखेंगे? 8, क्योंकि ऑक्टा डेसिमल में है, ये कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा गया है कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में 746 को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 746 को हेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे लिखेंगे। तो हेक्सा का बेस कितना होता है ये बताइए? हेक्सा का बेस 16 होता है। हेक्सा का बेस कितना होता है? 16 होता है। तो हम इसमें कितना से डिवाइड करेंगे? 16 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तब तक करते जाएंगे जब तक कि डिवाइड करने पे 16 से कम संख्या ना प्राप्त हो जाए। ठीक है, 16 से मैं डिवाइड करूंगा तो 16 चौके 64, 10 106 हो जाएगा। 16 छक 96, रिमाइंडर कितना बचा? 10। पुनः 16 से डिवाइड करेंगे, 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना बचा? 14। अब ये देखिए 216 से कम प्राप्त हो गए। अर्थात यदि मैं इसे हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखूँ 746 को, डेसिमल सिस्टम वाले नंबर को यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखूँ तो इसका वैल्यू जो होगा 2। अब ये बताइए 14 जो है, 14 के लिए कोई हम यहाँ हमेशा अंक लिखते हैं। संख्या में हमेशा किस चीज़ को रखा जाता है? अंक को रखा जाता है। आप नंबर को नहीं रख सकते हैं, जैसे 15 16 17 18 ऐसे नहीं रख सकते हैं। अंक मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते हैं। या फिर जब 9 से ज़्यादा आ जाए तो उसके बदले जो सिंबल लिखा गया है उसको वहाँ पे लिखते हैं। जैसे ये 14 है तो 14 के बदले हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? 14 के लिए ई इस्तेमाल करना होगा। 10 है तो 10 के लिए हमें क्या इस्तेमाल करना होगा? ए इस्तेमाल करना होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि 746 को यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा जाए तो इसका वैल्यू होगा 2EA बेस 16। ठीक है, अब फिर से समझ लीजिए सारी बातों को। डेसिमल सिस्टम, यदि दुनिया की सारी संख्याओं को 10 अंकों की सहायता से रिप्रेजेंट किया जाए तो वो डेसिमल सिस्टम में होता है, जिसमें अंक 0 से लेकर कहाँ तक लिखे जाते हैं? 9 तक लिखे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 7429 कुछ नहीं लिखा हुआ होता है, बेस 10 है। प्रत्येक संख्या के जितने भी अंक होते हैं प्रत्येक अंकों के बीच में प्लस का सिंबल छुपा होता है, 7 + 4 + 2 + 9। साथ ही साथ उसके स्थानीय मान से गुना होता है, 10 to the power 0, 10 to the power 1, 10 to the power 2, 10 to the power 3। ठीक है, यदि संख्या पॉइंट में है तब भी इन सबों के बीच में किस चीज़ का सिंबल छिपा हुआ होता है? प्लस का छिपा होता है। साथ ही साथ उसके स्थानीय मान से गुना होता है। ठीक है, तो ये 9 है, 9 का स्थानीय मान 10 to the power 0, 2 का स्थानीय मान 10 to the power 1। उसी प्रकार से मतलब इधर जाएगा तो 0 1 2 3, 0 1 2 3, इधर जाएगा तो -1 -2 -3, इस प्रकार से मल्टीपल होगा। ठीक है, उसका स्थानीय मान, जैसे 5 का स्थानीय मान क्या है तो 5 × 10 to the power -1। 3 का स्थानीय मान क्या है तो 3 × 10 to the power -2। 2 का स्थानीय मान 2 × 10 to the power -3। ठीक है,
अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि भाई डेसिमल को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए सारी बातों को। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी का बेस होता है 2, तो डेसिमल सिस्टम में जो संख्या लिखी गई होती है उसमें हम 2 से लगातार डिवाइड करते चले जाते हैं, तब तक करते हैं जब तक कि 2 से हमें क्या छोटा ना प्राप्त हो जाए। तो 2 से जैसे ही छोटा प्राप्त हो जाएगा संख्या, आपका बाइनरी सिस्टम में नंबर मिल जाएगा। जैसे 2 से डिवाइड किया 373, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा 0, फिर 2 से वो अगेन डिवाइड किए 186, रिमाइंडर 1, उसी प्रकार से लिखते चले गए। अर्थात 746 का जो बाइनरी सिस्टम में वैल्यू होगा 1011101010 होगा, बेस 2। ठीक है, बाइनरी में है इसलिए बेस 2 लिखना जरूरी है। ऑक्टा के लिए क्या करेंगे, तो ऑक्टा का बेस 8 होता है। बाय डेसिमल सिस्टम में लिखे गए नंबर को लगातार हम 8 से डिवाइड करते चले जाएंगे। कब तक, जब तक कि 8 से छोटा संख्या ना प्राप्त हो जाए। 8 से जैसे ही छोटा प्राप्त होगा आपका बन जाएगा काम। 8 से डिवाइड किया 93 बार में, रिमाइंडर 2, 8 से डिवाइड किया 11 बार में, रिमाइंडर 5, 8 से डिवाइड किया 1, रिमाइंडर 3। अर्थात 746 को यदि ऑक्टा डेसिमल सिस्टम में लिखा जाए तो इसका वैल्यू होगा 1352। ले डाउन टू अप, मतलब नीचे से ऊपर ऐसे लिखिएगा। अर्थात 746 इक्वल टू 1352 बेस 8। अब ये बताइए डेसिमल सिस्टम टू हेक्साडेसिमल लिखना है, कुछ नहीं करना है। हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, 16 से डिवाइड कीजिए, 16 से डिवाइड कीजिएगा 46 बेस 10, रिमाइंडर 10, फिर 16 से डिवाइड 16 दूने 32, रिमाइंडर कितना 14। तो फाइनली आ गया 2, 14, 10। लेकिन हमेशा उसका जब 9 से बड़ा आ जाएगा तो उसका हमेशा सिंबल रखा जाएगा, क्योंकि 14 को किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो 14 को ई लीटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए 14 के बदले क्या लिखे, ई। 2 तो लिख दिए, 14 के बदले ई। 10 को किस से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से, तो 10 नहीं लिख सकते, इसके बदले क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, बेस 16। अर्थात 746 का जो हेक्साडेसिमल सिस्टम वैल्यू होगा 2EA, बेस कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, अब ये देखिए समझिएगा ज़रा ध्यान से। चूंकि संख्या डेसिमल में वो नहीं था, डेसिमल में रहेगा तब कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे मान लीजिए 746, ठीक है, 0.55 दे दिए। ठीक है, अब मैं बोला कि भाई बताइए कि इसका बाइनरी सिस्टम में कितना वैल्यू होगा। ठीक है, फिर मैंने पूछा कि भाई 746.55 इसका बाइनरी में कितना वैल्यू होगा, मतलब 746.55 इसका ऑक्टा सिस्टम में कितना वैल्यू होगा, 746.55 इसका हेक्साडेसिमल सिस्टम में कितना वैल्यू होगा। क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो देखिए 746 तो कोई परेशानी है ही नहीं, जैसे पहले कन्वर्ट करते थे अभी भी वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, 746 जैसे पहले कन्वर्ट करते थे वैसे ही लिख देंगे। 746 के लिए कोई परेशानी नहीं है। 746 को यदि आप और आसान तरीके से लिखना चाहते हैं, ये देखिए बड़ा संख्या थोड़ा छोटा ले लें, ज़्यादा आसान हो जाएगा समझाने के लिए। 746 को जैसे रिप्रेजेंट करते थे पहले वैसे ही कर लीजिएगा, पूरा लिख लीजिएगा। अब पॉइंट मेनली किसका प्रॉब्लम है, 0.55 का। इसका प्रॉब्लम है 0.55 का, तो हमें 0.55 का सीखना है तो हम पहले 0.55 को लिखना सीख जाएंगे, मेरा बात बन जाएगा। 0.55 को पहले लिखना सीखिए। तो देखिए 0.55 को ये डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है, मतलब डेसिमल संख्या को यदि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, 0.55 बाइनरी में कन्वर्ट करना है 2 से गुना कीजिए, 55 दूना कितना होता है 110। फिर जितना भी आता है डेसिमल पार्ट के राइट साइड पुनः उसमें आप 2 से गुना कीजिए। ये तब तक करते चले जाते हैं जब तक कि लास्ट में 1 न प्राप्त हो जाए, लेफ्ट साइड 1 या 0 न प्राप्त हो जाए, पूरा फाइनली लेफ्ट साइड 1 न प्राप्त हो जाए, तब तक हम करेंगे। 10 × 2 करेंगे, 10 × 2 करेंगे कितना होगा 20, इसको लिख सकते हैं 0.20। पुनः 0.20 को 2 से मल्टीपल करेंगे 0.40 होगा। पुनः 0.40 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.80 होगा। पुनः 0.80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम ये तब तक प्रक्रिया करते चले जाते हैं जब तक कि लास्ट में इधर 1 ना प्राप्त हो जाए। साथ ही साथ देखिए 0.80 × 2 करेंगे तो 1.60 होगा। ये और भी आगे चलता चला जाएगा। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। अब इसके बदले यदि लिखना है तो कुछ नहीं कीजिए भाई, ये देखिए
आपने 0.55 को पहले कितना से मल्टीप्लाई किया, 2 से, तो ये लेफ्ट साइड जो आता है यही डेसिमल पार्ट का वैल्यू होता है। लेफ्ट साइड जो आता है वही डेसिमल पार्ट का वैल्यू होता है। 0.55 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 1.10, पॉइंट वाले पार्ट को छोड़ दिए, पॉइंट वाले को यहाँ लिखे, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया 0.20, फिर 20 को यहाँ लिखे 0.40, फिर 40 को यहाँ लिखे 0.80, फिर 80 को यहाँ लिखे 1.60। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले क्या आया, आपने 0.55 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 1, फिर यहाँ देखिए पहले तो यहाँ 0 पॉइंट लिखना ज़रूरी है, 0 पॉइंट, ठीक है। पहले 1 आया, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में देखिए क्या आया 0, फिर डबल 0 और है, और लास्ट में क्या है 1 है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 0.55 का जो वैल्यू होगा बाइनरी सिस्टम में वो 0.10001/2 होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं 746 में, क्योंकि पहले कन्वर्ट करना बता दिए हैं, और भी आगे ले लेंगे एग्जाम्पल। 0.55 ही लेते हैं भी समझाने के लिए। 0.55, अब 0.55 को हम ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे, तो 0.55 आपने देखा यहाँ पे कि जब बाइनरी सिस्टम में लिखना था तो आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। कब तक किया, जब तक कि इधर 1 ना प्राप्त हो जाए। अभी और भी आगे जाएगा, ये यहीं तक नहीं रुकेगा, ये और भी आगे जाएगा। अब ये देखिए हमें इसको किस सिस्टम में लिखना है, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इसमें पुनः 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे बाइनरी में लिखना था 2 से मल्टीप्लाई किया, वैसे आपको ऑक्टा में लिखना कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 × 5 = 40, 4 8 × 40 4 44, अर्थात 4.40 हुआ। पुनः डेसिमल पार्ट वाले को आप ले लेंगे 0.40 × 8, 8 चौके 32, 320। पुनः डेसिमल पार्ट को आप ले लेंगे 0.20 × 8, 20/160 होता है 1.60। पुनः 60 को ले लीजिए 0.60 × 8, 8 × 48 480 हो जाएगा, 4.80 हो जाएगा। पुनः 80 को ले लीजिए आप। इसी प्रकार से आगे चलता चला जाएगा। लेकिन आप डेसिमल के बाद का यदि संख्या लिख रहे हो तो आप 3 अंक या मैक्सिमम 4 अंक लिखिए, बात खत्म है, ठीक है। वो लगभग वैल्यू उतना ही आ जाता है। 80 × 8 करेंगे 640, अर्थात 6.40, ठीक है। इधर वाले का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि इसका इधर काम होता है। जैसे 40 है तो इधर काम उतर गया, 20 है तो यहाँ आ गया, 60 यहाँ आ गया। केवल यूज किसका होता है लास्ट में, लेफ्ट साइड वाले डिजिट का, ठीक है। अर्थात 0.55 को यदि आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिखेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा 0.4343146, 43146, ठीक है। ये हुआ आपका डेसिमल पार्ट को आपने ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट किया। उसी प्रकार से यदि डेसिमल सिस्टम को आपको हेक्साडेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो कैसे बनाएंगे, 0.55 इंटू, देखिए बाइनरी में था 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्टा में था 8 से मल्टीप्लाई किया, अब ये किस में है, हेक्सा में है, कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 16 × 5 = 80, 8 16 × 5 = 80 और 8 88 होता है, ठीक है। 8.80 पुनः 16 से मल्टीप्लाई करेंगे डेसिमल पार्ट वाले को, 0.80 × 16, 16 8 128, 1280 हो जाएगा, ठीक है। 16 8 128, 1 0 बैठा दिए, 2 अंक के बाद दशमलव। पुनः 0.80 को पहले लिखें, 0.80 × 16 वही होगा 12.80। फिर आप 0.80 को आप ऐसे लिखेंगे तो भी क्या होगा 12.80, ऐसे आते चला जाएगा ये, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए। अब ये देखिए इधर वाले का कोई मतलब, हमें मतलब किससे होता है, लेफ्ट साइड से, ठीक है। अर्थात 0.55 को यदि हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखा जाए तो इसका वैल्यू जो होगा वह 0. सबसे पहले क्या आया, 8 आया तो 8 लिखेंगे, 8 12 के बदले किस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, 12 के बदले C का इस्तेमाल किया गया है, अर्थात 0.8 C यही आ रहा है आपका 12, ठीक है। आपने ये सीखा कि भाई डेसिमल पार्ट को हम कैसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टा में कन्वर्ट करते हैं, हेक्सा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे 0.55 को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया, 0.55 × 2, फिर जो आया लास्ट में डेसिमल पार्ट उसको मैंने लिखा, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर जो आया डेसिमल पार्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई, ये तब तक करते चले जाते हैं जब तक कि मल्टीप्लाई करने पे 1 ना प्राप्त हो जाए। जनरली इस डेसिमल पार्ट के बाद 3 या 4 अंक तक ही निकालते हैं, ठीक है। यहाँ तक
अब देखिए उसी प्रकार से बाइनरी, ऑक्टा, हेक्सा। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए। यहां देखिए, यदि मैं लिख दूं 46.23, ठीक है। अब मैं बोलूं कि बताइए कि इसका बाइनरी में कितना वैल्यू होगा 46.23, इसका ऑक्टाडेसिमल में कितना वैल्यू होगा 46.23, इसका हेक्साडेसिमल में कितना वैल्यू होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है भाई। देखिए आप 46 को चाहें तो पहले प्रोसेस से भी बना सकते हैं। 46 को कैसे लिखेंगे, 46 को चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 46 में डिवाइड करेंगे 2 से, 23 दूनी 46, रिमाइंडर 0, फिर 2 से 2, 11 दूनी 22, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 5 10, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 दूनी 4, रिमाइंडर 1, फिर 2 से 2 एकम 2, रिमाइंडर 0 होगा। अर्थात इतना लिख सकते हैं 10,1,1,1,0, अर्थात इस 46 के बदले इतना। ऐसे लिखे तब भी चलेगा, या फिर आपको पता होना चाहिए कि चूंकि आप बाइनरी में लिखना चाह रहे हैं तो बाइनरी में क्या होता है 1 2 4 8, बाइनरी में चूंकि 2 से मल्टीप्लाई होता है, 1 2 4 8 16 32 64, चूंकि इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। अब इनमें से कौन कौन संख्या को जोड़ने पर आपका 46 हो रहा है, आप ये देखिए 32 8 40 और 4 46, बस यही हो रहा है। तो जितना जोड़ने पे 46 हो रहा है बस उतना ही को 1 1 लिखेंगे, बाकी को 0 कर देंगे। अर्थात इसके बदले क्या लिखेंगे 0 1 2 3, तो 1 1 1, 2 के बदले क्योंकि 2 लेना है, 4 लेना है, 8 लेना है, 32 लेना है, ठीक है। तो 2 के बदले 1, 4 के बदले 1, 8 के बदले 1, 16 नहीं लेना है इसलिए इसके बदले क्या लिखेंगे 0, और 32 लेना है इसके बदले क्या लिखेंगे 1। ये आपका हो गया 46 का कैलकुलेशन, ठीक है। अब पॉइंट वाले के कैलकुलेशन आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अरे यार 46.23 था, 46 को आपने क्या लिखा 32, 1 2 4 8 16 32, 46 होना चाहिए 32 8 40 6 46, बस इतना ही को लेने की ज़रूरत है और किसी को लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे 0 कर देंगे, क्योंकि 1 नहीं लेना है 0, 2 लेना है 1, 4 लेना है 1, 8 लेना है 1, 16 नहीं लेना है 0, 32 लेना है 1, ठीक है। अब पॉइंट, अब डेसिमल पार्ट का अलग से आपको अभी तुरंत बताया कि भाई डेसिमल पार्ट को कैसे हम बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे। तो 0.23 इंटू कितना लिखेंगे 2, 23 दूनी 46, 0.46, पुनः 0.46 को 2 से मल्टीप्लाई किए, 46 दूनी 92, 92, पुनः 92 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1.84, और भी आगे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है 0.84 इंटू 2, लेकिन फिक्स बोलेगा 3 अंक 4 अंक ऐसे बोल देगा एग्जाम में। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, अर्थात ऐसे इसको उठाकर यहाँ फेंक दीजिए, बात बन गया 0 0 1 1 बेस 2, ठीक है। अर्थात 46.23 को यदि बाइनरी में आप लिखते हैं तो 10,110.0011 बेस 2 होगा, ठीक है। अब 46.23 को अगर ऑक्टाडेसिमल में लिखते हैं तो क्या होगा, तो भाई देखिए ऑक्टा में लिखना है ना, तो सबसे पहले 1 8, फिर 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64, ये आगे चला जाएगा ऐसे ना। तो सुन लीजिए क्या करेंगे हम, ध्यान दीजिएगा। 46 को आप कन्वर्ट करना जानते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 5 40, 6, अब तो जाएगा ही नहीं, तो ये क्या हो गया 56, अर्थात 56 पॉइंट। अब मेनली कहाँ पंगा फंस गया भाई, डेसिमल पार्ट वाले का। तो 0.23 इंटू पहले क्या करेंगे 8, 8 तरीके 24, 8 दूनी 16 और 2 18, ठीक है। 8 तरीके 24, 2 8 दूनी 16, 2 18। अब पुनः 0.84 लेंगे इंटू 8, 8 चौके 32, 3 8 28 64 3 69, पुनः 0.92 लेंगे, इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 दूनी 16 1, 8 9 72 और 1 73, 7.36 होगा, ठीक है। और भी आगे ऐसे चलता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल पार्ट के पहले वाले को ले लीजिए, बात बन गया आपका, अर्थात 167, अर्थात 46.23 का जो वैल्यू होगा 56.167 बेस 8 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यदि हेक्साडेसिमल में लिखना है तब क्या करेंगे, तो डेसिमल के पहले वाले का अलग 46 में 16 से डिवाइड कीजिएगा, 16 दूनी 32,
14 बचेगा, अब आगे जाएगा ही नहीं, तो 2 14 लिखिएगा। अर्थात 2 14 लिखने का मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि 2 तो आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 के बदले सिंबल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, वो क्या है, ई है। तो 2e हो गया पॉइंट। और पॉइंट के बदले क्या लिखेंगे, तो 0.23 इंटू 16, ये क्या आ जाएगा, 16 तिया 48, थोड़ा इधर स्पेस नहीं बच रहा है, मैं इधर ले लेता हूँ, ठीक है। 0.23 इंटू 16, 16 तिया 48, 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 3.68 हुआ। पुनः 0.68 लेंगे, उसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 128 12, 16 6 96, 96 12 108 होता है। 2 अंक के बाद 0.88 लेंगे, पुनः उसमें 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 8 128 12, 16 8 128 128 12 140 होगा। आप देख रहे हैं कि डेसिमल पार्ट के पहले या 3 आया तो 3 लिख लेंगे, बेस ये 16 लिखा गया मेरे भाई, ठीक है। डेसिमल पार्ट के पहले 3 है तो 3 लिख लेंगे। इसके बाद डेसिमल पार्ट के पहले 10 है, 10 के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, ए का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पहले ए लिखेंगे। फिर यहाँ पे 14 आया है, 14 के लिए किस सिंबल का इस्तेमाल किया गया है, ई का इस्तेमाल किया गया है, यहाँ ई लिख लेंगे, ठीक है। अर्थात 46.23 को हम 2e.3ae लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, आप देखें कि किसी भी नंबर को बाइनरी में, ऑक्टा में, हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है भाई कि बाइनरी को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टा को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन तो ये आता है, तो बहुत ही आसान है, ज़रा देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे 1.11101 यही दे दिए, ठीक है, बेस 2, ठीक है। अगर आप बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आसान, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1 से, अगले में 2 के पावर, क्योंकि यहाँ पे चलता है 2 टू द पावर 0, जैसे आप यहाँ मल्टीप्लाई किए थे वैसे ही वहाँ करना है। 2 टू द पावर 0 से, 2 टू द पावर 1 से, 2 टू द पावर 2 से, 2 टू द पावर 3 से, क्योंकि आपको बताए थे कि संख्या के प्रत्येक अंकों के बीच में प्लस का सिंबल छुपा हुआ होता है, लेकिन साथ ही साथ उसका स्थानीय मान से गुणित होता है वो 2 टू द पावर 4 से। अब ये बताइए, जो 0 है 0 से गुना कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये इसका मान 1 1 4 5 और 8 13 और 16 कितना हो गया, 29, ठीक है। जैसे अब इतना बड़ा संख्या ले लिया, ठीक है। अब इसका वैल्यू पूछा कि क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए। एक एग्जांपल के तौर पर जैसे 101 ले लिए, तो संख्या के अंकों के बीच में प्लस का सिंबल छुपा हुआ होता है, साथ ही साथ उसका स्थानीय मान से गुणित होता है। जैसे 2 टू द पावर यहाँ कितना से, 0 से, सेकंड पे है 2 टू द पावर 1 से, थर्ड में है तो 2 टू द पावर 2 से, अर्थात 4 + 0 + 2 ऐसे लिखते हैं। तो इसको हम जल्दी से कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें यहाँ 1 से, फिर इस 1 गुने 2 करेंगे 2, फिर 2 गुने 2 करेंगे यहाँ 4, 4 गुने 2 करेंगे 8, 8 गुना 2 करेंगे 16, 16 गुना 2 करेंगे 32, 32 गुना 2 करेंगे 64, 64 गुने 2 करेंगे 128, 128 गुने 2 करेंगे 256, 256 गुने 2 करेंगे कितना होगा, 512। साथ सारे को जोड़ देंगे, लेकिन साथ ही साथ ध्यान रखिएगा क्योंकि इससे इसमें गुना भी होता है, 0 वाला को हटा दीजिए, 0 वाला हट गया, क्योंकि ये दोनों का मल्टीपल ऐड होता है, ठीक है। ऐड करने पे जो आएगा, जैसे 512 प्लस 256 प्लस 128 प्लस 64 प्लस इसके बाद क्या है 16 + 2 + 1, 16 + 2 + 1, जो भी कैलकुलेट करके आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मतलब बाइनरी को आप आसानी से डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ उठता है भाई कि ऑक्टा को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक उसी प्रकार से ऑक्टा को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, हेक्सा को भी डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे ऑक्टा को, जैसे देखिए 532 बेस 8 दे दिए, तो इसमें कितना से, चूंकि अंकों के बीच में किस चीज़ का सिंबल छिपा हुआ होता है, प्लस का, तो 5 + 3
+2, साथ ही साथ स्थानीय मान से गुणित होता है, तो यहाँ 8 टू द पावर 0 से, 8 टू द पावर 1 से, 8 टू द पावर 2 से, ऐसे कीजिए, या फिर यहाँ डायरेक्ट लिखिए 8 टू द पावर 0, 8 टू द पावर 1, 8 टू द पावर 2, समय का आपका बचत हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, 8 के पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 1 गुने 2 करेंगे 2, प्लस 8 गुने 3 करेंगे कितना होगा 24, इसको मल्टीप्लाई करना होता है कॉरस्पॉन्डेंस, ये 64 होता है। 64 गुने 5 कीजिएगा तो 5 के 20, 2 5 30 और 2 32, सबको जोड़ लीजिए, क्या होगा 320 और 20 40, अच्छा 46, 346 होगा। आप इधर से मल्टीप्लाई कीजिएगा, वही आएगा। ठीक है, तो मतलब किसी भी संख्या को ऑक्टा को डेसिमल में करना हो या हेक्सा को डेसिमल में करना हो तो वो भी देख सकते हैं कैसे करेंगे। जैसे 32A5 बेस 16 दे दिए, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 टू द पावर 0 से, 16 टू द पावर 1 से, 16 टू द पावर 2 से और 16 टू द पावर 3 से। अर्थात इन सारे के बीच में हम आपको बताए थे कि प्लस का सिंबल छुपा हुआ होता है। 32A5 है, 3 + 2 + A + 5, साथ ही साथ स्थानीय मान से गुना होता है। ये यूनिट डिजिट पे है इसलिए 16 टू द पावर 0 से, टेंस पे है 16 टू द पावर 1 से, 100 पे है 16 टू द पावर 2 से, 1000 पे है 16 टू द पावर 3 से, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 16 क्यों लिए, क्योंकि यह बेस 16 है, हेक्साडेसिमल में लिखा गया है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब इस ए के बदले आप क्या लिखेंगे, ए किस संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो 9 तक अंक था, 10वां अंक था, 10 को। अब जो भी कैलकुलेट करने पे आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हेक्साडेसिमल सिस्टम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल सिस्टम में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या उठता है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है आपका कि ऑक्टा को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हेक्सा को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, ऑक्टा को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और हेक्सा को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑक्टा का मतलब कितना होता है 8, 0 से लेकर कहाँ तक 2 3 4 5 6 और 7। इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 है, जिसका बाइनरी में जो वैल्यू होता है 7 में 1 1 1 होता है। कैसे, आप 1 लिखेंगे तो ये 1 1, ये 2 और ये कितना हो गया 1 2, फिर यहाँ पे 4 4 2 6 और 1 7। अर्थात ऑक्टाडेसिमल में सबसे बड़ी संख्या जो है, ऑक्टाडेसिमल में सबसे बड़े जो अंक इस्तेमाल किया जाता है वो क्या किया जाता है 7 इस्तेमाल किया जाता है, जिसका वैल्यू क्या होता है 1 1 1 होता है। अर्थात ये 3 अंक की सहायता से एक संख्या, एक अंक को रिप्रेजेंट करता है ऑक्टाडेसिमल में, बाइनरी वाले में। तो देखिए यहाँ पे ऑक्टा को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑक्टा को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 5 6 7 यही लिख दिए, बेस 8, इसका बताइए कि बाइनरी में कितना वैल्यू होगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है बात मेरे भाई, चूंकि मैक्सिमम 3 3 अंक का इस्तेमाल करेंगे, हमेशा कितना का पेयर बनाएंगे 3 3 का, कितना का बनाएंगे 3 3 का। जैसे 5, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, 1 का मतलब तो 1 हुआ, 2 का मतलब क्या हुआ 10, 3 का मतलब 1 1, ये डेसिमल में है और ये बाइनरी में है। 4 का मतलब 1 0 0, क्योंकि 1 2 4 होता है। 5 का मतलब 1 0 1, 6 का मतलब 1 0 1 1 1 0, क्योंकि 1 2 4 होता है। 7 का मतलब 1 1 1 होता है। ठीक है, तो आप कुछ नहीं करना है मेरे भाई, इस 7 के बदले आप देख सकते हैं बस 3 अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है 3 अंक। तो 7 के बदले क्या लिखेंगे आप 1 1 1, 7 के बदले क्या लिखेंगे 1 1 1। ठीक है, इस 6 के बदले क्या है, 6 के बदले 1 1 0। 5 के बदले क्या है, तो 5 के बदले 1 0 1, कन्वर्ट हो गया ये। अर्थात यदि मैं बोलूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल 4 2 3 7 8 है, मैं बोला कि बताइए कि इसका बाइनरी में कितना वैल्यू होगा, तो कुछ नहीं करना है। आप देखिए 7 के बदले क्या लिखेंगे, 7 के बदले 1 1 1। ठीक है, 3 के बदले क्या लिखेंगे, 3 के बदले 1 1, लेकिन 0 1 1 लिखना होगा, क्योंकि हमेशा 3 3 अंक लिखना है। कितना अंक लिखना है 3 3 अंक। ठीक है, 3 के बदले क्या लिखेंगे 0 1 1, 2 के बदले क्या लिखेंगे भाई, तो 0 1 0, और 4 के बदले क्या लिखेंगे 1 0 0। ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये आपका बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब ये देखिए इसी का उल्टा,
इसी का उल्टा कि भाई ऑक्टा को कैसे आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया, अब बाइनरी को कैसे ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जैसे 1 1 0 1 1 1 0 1 बेस 2 है, अब हमें ऑक्टा में कन्वर्ट करना है, 8 बेस में कन्वर्ट करना है, तो 8 के लिए 3 3 का पेयर बनाएंगे। कितने का पेयर बनाएंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे। ये 3 अंक, ये 3 अंक, इसके पहले नहीं है तो अपने मन से 0 देकर 3 अंक बना देंगे। ठीक है, 1 0 1 1 2 4 4 और कितना होता है 5, क्योंकि देखिए ना 1 0 1 का मतलब कितना 5, 0 1 1 1 2 1 2 कितना होता है 3, 0 1 1 1 2 1 2 का मतलब कितना हुआ 3, अर्थात 0 1 1 0 1 1 1 0 1 बेस 2 का ऑक्टा सिस्टम में जो वैल्यू होगा 335 बेस 8 होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे और भी एग्जांपल ले सकते हैं, 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 बेस 2 को आप ऑक्टाडेसिमल सिस्टम में लिखिए। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 3 3 का पेयर बनाएंगे, 3 3 3, एक 0 नहीं है तो अपने मन से एक 0 बैठा कर पेयर बना लीजिए। इसका वैल्यू 1, क्योंकि 0 0 1 का वैल्यू कितना होता है 0 0 1 का वैल्यू 1 1 1 1 का वैल्यू 1 2 4 4 2 6 और 1 कितना होगा 7। देखिए 1 1 1 का वैल्यू 7 लिखे हैं। 1 1 0 1 1 0 0 1 2 4 2 और 4 कितना होता है 6, 1 1 0 देख लीजिए कहीं लिखा हुआ होगा 6, 0 1 0 2। ठीक है, अर्थात 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 का बाइनरी सिस्टम में वैल्यू ये जो लिखा हुआ है इसका वैल्यू ऑक्टाडेसिमल में क्या होगा 2671 बेस 8 होगा। ठीक है, आगे देखिए हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है, मतलब बाइनरी को कैसे हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे। बाइनरी को कैसे हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए हेक्सा जो लिखा गया है, हेक्सा मतलब क्या हुआ बेस 16 हुआ, और ये 0 से लेकर 0 से 9 फिर A B C D E एंड F जो होता है वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। F किसको रिप्रेजेंट करता है 15 को। आप ही बताइए भाई 15 जो होता है जब हम इसको बाइनरी में चेंज करेंगे 2 7 14 1 2 3 6 1 2 एकम 2 1, तो 15 का जो वैल्यू होगा वह यही होगा 1 1 1 बेस 2 होगा। 15 का बाइनरी में जो वैल्यू होगा 4 टाइम्स 1 बेस 2 होगा, अर्थात मैक्सिमम जो अंक इस्तेमाल किया गया है 15 उसका बाइनरी में 4 अंक बनता है। अर्थात यही कारण है कि जब बाइनरी को हमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना होगा तब बाइनरी में दिए गए जितने भी अंक होंगे उसको 4 4 के पेयर में डिवाइड कर लेंगे। कितना के पेयर में 4 4 के पेयर में, 4 के पेयर में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 0 1 0 0 1 1 0 1 बेस 16 बेस 2 दिया हुआ है, इसको 16 में यदि कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको यदि 16 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 16 में कन्वर्ट करना कितना का पेयर बनाएंगे 4 में। एक बात याद रखिएगा, बाइनरी को जब ऑक्टा में कन्वर्ट करना था तो मैंने 3 का पेयर बनाया था। क्यों बनाया था 3 का पेयर, क्योंकि 8 में ऑक्टा सिस्टम में सबसे बड़ा जो अंक इस्तेमाल किया जाता है वो 7 इस्तेमाल किया जाता है, जिसका वैल्यू जो होता है 111 होता है, इसलिए 3 अंक का पेयर बनाया। हेक्साडेसिमल सिस्टम में 16 बेस होता है, इसमें सबसे बड़ा संख्या जो अंक जो इस्तेमाल किया जाता है वो 15 इस्तेमाल किया जाता है, जिसका सिंबल F होता है। ठीक है, 15 को जब आप बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो 4 टाइम्स 1 आएगा, अर्थात आप 4 अंक मैक्सिमम इस्तेमाल किए जाएंगे बाइनरी वाले। यही कारण है कि इसको 4 4 के ग्रुप में डिवाइड करेंगे। जैसे 1 0 1 0 0 1 1 0 1 बेस 2 है, हम बोले कि हेक्साडेसिमल सिस्टम में बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, तो मैंने 4 4 का पेयर बनाया, 4 का पेयर पुनः 4 का पेयर, और ये नहीं है तो अपने मन से इधर 3 0 देकर पेयर बना सकते हैं 4 का पेयर। ठीक है, अब ये बताइए इसका वैल्यू कितना होता है भाई, ये तो बाइनरी में लिखा गया है, इसका वैल्यू देखिए 1 2 4 8 1, यहाँ पे देख सकते हैं ये बाइनरी को जहाँ एक डेसिमल में कन्वर्ट करते कैसे 1 2 4 8, तो 8 4 12 0 वाला खत्म, 1 13, तो यहाँ 13 के लिए क्या सिंबल इस्तेमाल किया जाता है 10 के लिए A, 11 के लिए B, 12 के लिए C, 13 के लिए D इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब ये देखिए ये 1 2 4, ये 8 तो है, 8 0 वाले को ख़त्म कर लीजिए तो केवल क्या बचा 4। यहाँ देखिए केवल क्या है 1,
अर्थात जब हम इसे बाइनरी सिस्टम को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 00101001101 है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में लिखेंगे तो 14D यही आएगा आपका। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं, 1000101111 बेस 2 दे दिए। ठीक है, हेक्साडेसिमल सिस्टम में बताइए क्या वैल्यू होगा। ठीक है, तो देखिए हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए कितने का पेयर, 4 का पेयर, 4 का पेयर, ये एक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 4, 4 2 6 और 1 कितना होगा 7, एक ही होगा ये, और ये केवल कितना है, एक है तो एक ही होगा, अर्थात 117 बेस 16 हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया भाई कि नंबर सिस्टम को लिखने का ये पॉसिबल सिस्टम है, डेसिमल को कैसे इन सारी चीज़ों में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैंने बताया कि बाइनरी को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को ऑक्टा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी को हेक्सा में कैसे कन्वर्ट करेंगे, फिर बताया कि ऑक्टा को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर मैंने ये बताया कि तीनों को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, अब देखिए इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल दिया ठीक है, आप इसे ऐड करके बताइए कितना होगा। कुछ नहीं करना मेरे भाई, 1 1 कितना होता है 2, अब बाइनरी में उसका वैल्यू होता है 10, 10 का मतलब क्या लिखेंगे 0। ठीक है, बचा 1, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का मतलब 10, 10 का क्या लिखेंगे 0, बचा कितना 1, 1 और 1 2, 2 का मतलब 10, बचा कितना 1, 1 और 1 एक ही रहेगा, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 का मतलब 10 हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बाइनरी में बताइए कितना वैल्यू होगा। तो आपको मैं बता दूं कि भाई बाइनरी डेसिमल में 2 तो बाइनरी में 10, डेसिमल में 3 तो बाइनरी में 11, डेसिमल में 4 तो बाइनरी में 100, डेसिमल में 5 तो बाइनरी में 101। ठीक है, इस तरह से होता है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब इसको ऐड कीजिए, 0 + 1 करेंगे 1 होगा, 1 + 1 करेंगे 2, 2 का मतलब 10, 10 का क्या लिखेंगे 0, बचा कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 का मतलब क्या होता है 11, 11 का 1 लिखेंगे, बचा कितना 1, 1 लेकर आगे बढ़िए, 1 और 1 2, 2 का मतलब 10, 10 का क्या लिखेंगे 0, बचा कितना 1, 1 1 2, 2 और 1 3, 3 का मतलब 11, बचा कितना 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 का मतलब 11, यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, आप चाहें तो इस बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके भी बना सकते हैं, कि इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट किए, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट किए, और फिर डेसिमल में आप जैसे जोड़ते हैं वैसे जोड़कर इसको बना सकते हैं, बट उसमें टाइम लग जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लिए 7 3 2 1 बेस 8 + 7 5 2 4 बेस 2 दे दिए, इक्वल टू डॉट 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 बेस 2, बताइए क्या होगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे भाई, ये बताइए ऑक्टाडेसिमल है ना, ऑक्टाडेसिमल है तो ऑक्टा में हम बताए थे कि 3 का पेयर बनाते थे, इसको 3 अंक में तोड़ेंगे, कितने अंक में तोड़ेंगे 3 अंक में, तो 1 को 3 अंक लिखेंगे तो 1 0 0 होगा, 2 का क्या होता है 10 होता है, 10 1 0 पहले बैठा देंगे क्योंकि 3 का पेयर बनाना है। प्रत्येक अंक जब ऑक्टा को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब प्रत्येक अंक के बदले 3 अंक लिखते हैं, क्यों, क्योंकि बाइनरी के 3 अंक को 1 अंक लिखते हैं बनाकर, यही कारण है कि ऑक्टा में अगर 1 अंक है तो उसके बदले कितना अंक लिखना पड़ेगा 3 अंक लिखना पड़ेगा, 1 के बदले 0 0 1, 2 के बदले 0 1 0, 3 के बदले क्या लिखेंगे 11, तो 0 1 1 होगा, और 7 के बदले क्या लिखेंगे, 7 के बदले 1 1 1 होता है। ठीक है, तो 1 1 1 लिख देंगे, बेस 2 प्लस ये जैसे लिखा हुआ वैसे ही लिख दीजिए, सॉरी ये क्योंकि डेसिमल सिस्टम में लिखा गया है, ये 2 नहीं होगा कुछ और होगा, यही ले लीजिए 1 0 1 1 1 बेस 2। अब इसको कैसे ऐड करेंगे भाई, तो ध्यान दीजिएगा, अब आसानी जैसे पहले ऐड करते हो वैसे ऐड करेंगे, 1 1 2, 2 का मतलब 10, 10 का 0 लिख दिए, बचा कितना 1 1 1 2, 2 का 10 1 1 1 2, 10 का 1 1 1 और 1 2, 2 का 10, बचा कितना 1 1 आगे ले लीजिए,
अब बाकी जितना पहले बचा हुआ है 111 011 हो गया आंसर। ठीक है, आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार से लिख दिए। कुछ और भी दे देते हैं। 1011 टू द पावर बेस 2 टू द पावर 11 बेस 2 माइनस 110011, यहाँ एक और दे देते हैं डिजिट ना, 1101 बेस 11 बेस 2 डिवाइडेड बाई, लिख दिए 11011 बेस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर लिखा गया है मेरे भाई, प्लस 11011 बेस 2 इंटू 1101 बेस 2, यहाँ भी बेस 2 है, प्लस 1101 बेस 2 का होल स्क्वायर दे दिए। ठीक है, अब इसका वैल्यू पूछे कि क्या होगा। क्वेश्चन यही है आपका। अब इसका वैल्यू पूछ रहे हैं कि क्या होगा। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। ये बताइए 11 बेस 2 का मतलब क्या होता है। बाइनरी सिस्टम में 11 का मतलब होता है 3। बाइनरी सिस्टम में 11 का मतलब होता है 3। और आप देख सकते हैं कि इसको जब a मानेंगे तो ए क्यू माइनस बी क्यू बटा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या है बी स्क्वायर। मतलब यदि आप इसे a मानते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू, इसको b मानते हैं तो ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि यही चीज़ सेम है यहाँ 11 ए स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि ये देखिए सेम लिखा हुआ है, प्लस बी स्क्वायर। और ये बताइए ए क्यू माइनस बी क्यू का तो आप जानते हैं फॉर्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों कैंसिल हो सकता है, ए माइनस बी। ऐसे एग्जाम पूछे जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए माइनस बी। अब ए की जगह पर जो है वो लिख दीजिए 11011 बेस 2, यही लिखे थे ए, प्लस ए माइनस बी, बी की जगह पर क्या है 1101 बेस 2। अब सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, 1 माइनस 1 क्या होगा 0। अब ये बताइए 1 माइनस 0 क्या होगा 1, 0 माइनस 1 तो होगा नहीं, तो बगल से एक कैरी करेगा तो बनेगा 10, जो कि होता है 2। बगल से एक लेगा, लेकिन चूंकि डेसिमल था तब वहाँ 10 बनता था, यहाँ 2 होता है, 2 का मतलब ही होता है 10 बाइनरी में। तो एक लेंगे तो 10 मतलब हो गया 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1। ठीक है, अब ये चूंकि ले चुका है यहाँ से, तो यहाँ 0 बचेगा, 0 माइनस 1 तो कुछ होगा नहीं, तो बगल से एक लेगा 10 का मतलब 2 में से एक जाएगा, कितना बचेगा 1। तो आपका फाइनली आंसर होगा 1110 बेस 2 आंसर होगा। ठीक है, तो अभी आपने सीखा कि भाई नंबर सिस्टम क्या है। नंबर सिस्टम, नंबर को एक बार मैं फिर से सारा चीज़ का समरी बता देता हूँ। नंबर सिस्टम, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने भी पॉसिबल सिस्टम होते हो आपका नंबर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यदि किसी भी संख्या का कोई बेस नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो संख्या जो है डेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। अनदर किसी भी सिस्टम में लिखा जाएगा तो उसका बेस रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरली संख्याओं को बाइनरी सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम में रिप्रेजेंट किया जाता है। ऐसे आप चाहें तो किसी अनदर सिस्टम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे बताया गया पहले वैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैंने बताया कि भाई डेसिमल सिस्टम को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टा में कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे करेंगे। फिर बताया कि इन सारी चीज़ों को कैसे हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फिर इन सारी चीज़ों को बताया कि भाई हेक्सा को कैसे बाइनरी में, ऑक्टा को कैसे बाइनरी में, ये सारी चीज़ें बताया गया। इससे जब हम आगे बढ़ेंगे सेकेंड क्लास में तो जानेंगे नंबर सिस्टम को आगे की ओर। नंबर सिस्टम का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टाइप ऑफ नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।